शादी के दिन महिला ने देखा कि उसका दूल्हा और उसकी भाभी पहले से ही फूलों को देखने आए हुए थे। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि शांति से नौकरानी को लोगों को बुलाने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ एक चोर है। फिर वह अंधेरे में छिपकर देखने लगी कि कैसे वह नीच आदमी और दूल्हा उसके पिता द्वारा पकड़े गए। लेकिन इस घटना का उस नीच आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने बेशर्मी से दावा किया कि दूल्हा उससे प्यार करता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसने प्रधानमंत्री से यह भी मांग की कि दूल्हे की उससे शादी करवा दी जाए और कहा कि वह पहले महिला से शादी करेगा और फिर दूल्हे से। महिला ने इस दोहरी बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि वह दूल्हे और उस आदमी को मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सगाई उस आदमी से रद्द की जानी चाहिए। वह आदमी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि महिला प्रधानमंत्री की असली बेटी थी और उसे शादी करके ही वह सत्ता और सहारा पा सकता था। महिला को अपने पिछले जन्म की बात याद थी, जहां वही आदमी उससे शादी करके उसे रखैल बना चुका था और उसने कभी सम्मान नहीं पाया था। इसलिए इस जन्म में उसने तय कर लिया कि वह उससे शादी नहीं करेगी। वह आदमी घमंडी था। उसने दिखावटी माफी मांगी और फिर दरबार के नियमों का हवाला देकर महिला को धमकाया कि अगर आज उसकी शादी नहीं हुई तो उसे महल के हिजड़े से शादी करनी पड़ेगी। महिला इस कठोर नियम को जानती थी, इसलिए उसने उसी समय किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। उसने सबके सामने घोषणा की कि वह अपने पति की तलाश कर रही है और जो भी इच्छुक हो आगे आए। लेकिन वहां मौजूद लोग उस आदमी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई आगे नहीं आया और बहाने बनाकर चले गए। वह आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि जब वह पद और धन प्राप्त कर लेगा तब उसे महिला की जरूरत नहीं रहेगी और वह सच्चाई को सामने लाएगा। जब महिला राजकुमार के आने का इंतजार कर रही थी, तब नौकरानी ने बताया कि उस आदमी की बारात दरवाजे पर खड़ी है और जा नहीं रही। महिला को खुद बाहर आकर स्थिति संभालनी पड़ी। उस आदमी को लगा कि महिला उससे समझौता कर रही है, लेकिन महिला ने सिर्फ मुस्कुराकर उसका सामना किया। उसने फिर से माफी मांगी और कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन महिला चाहती थी कि वह अपने अपराध स्वीकार करे, जो उसे मंजूर नहीं था। गुस्से में महिला ने उसके चरित्र पर सवाल उठाया और यह साफ कर दिया कि इसी वजह से वह एक मूर्ख समझे जाने वाले राजकुमार से शादी करने पर अड़ी है। राजकुमार ने यह सब देखकर कोड़ा उठा लिया।